Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे गारिस लॉ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्क कर लें कि जो गारिस लॉ है इसकी 3 एप्लीकेशन हैं, ठीक है जी। सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक का नेम है गारिस लॉ, तो ये एक लॉ है, ठीक है जी, एक कानून है फिज़िक्स का। तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने मेंशन है, देखें। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है जी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, ठीक है जी। किसी भी क्लोज सरफेस पर, किसी भी गाजियन सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, ठीक है जी। फाई टी इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू। ε0 की स्टूडेंट आप वैल्यू जानते हैं 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्स लॉ में हमने डिस्कस की। तो कंसीडर वी हैव अ गाजियन सरफेस, इमेजिनरी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, जिसमें बहुत सारे क्या है स्टूडेंट पॉइंट चार्जेस हैं। तो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, ठीक है जी। तो उसमें आपने देखा था जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स था वो आया था स्टूडेंट फाई इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है जी। यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो इन सब का अलग अलग फ्लक्स होगा। तो अगर मैं उन सबको जमा कर लूँ तो मेरे पास टोटल जो फ्लक्स है वो आ जाएगा। तो देखें जो टोटल फ्लक्स है स्टूडेंट फाई टी वो बराबर है फाई 1, ठीक है जी, फाई 2, फाई 3 सो ऑन टू फाई n। तो एक का जो हमारे पास फ्लक्स होता है स्टूडेंट वो कितना होता है Q/ε0, ठीक है जी। तो पहले का क्या आ जाएगा Q1/ε0, Q2/ε0, इसी तरह थर्ड का Q3/ε0 और लास्ट n है तो क्या आ जाएगा Qn/ε0। तो इन सब से स्टूडेंट 1/ε0 ये तो एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है जो कि कॉमन ली जा सकती है। तो मैंने 1/ε0 को इससे क्या ले लिया जी, कॉमन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टोटल चार्ज Q। तो इट्स मीन जो हमारे पास स्टेटमेंट है फाई टी इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q, इसे हम क्या कहते हैं जी, गाजिस लॉ, ठीक है जी। तो अब आप आ जाए गाजियन सरफेस की डेफिनेशन पे, मार्क कर लें कि ये अलग से, ठीक है जी, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा एडिशनल शॉर्ट्स में ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है कि गाजियन सरफेस क्या होती है। एन इमेजिनरी क्लोज्ड, ठीक है जी, इमेजिनरी मफरूजी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी, ठीक है जी, कोई भी शेप हो सकती है। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कैलकुलेट करते हैं हम इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेरे पास स्टेप्स, ठीक है जी, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो 4 स्टेप्स हैं स्टूडेंट, याद रखने, वेरी सिंपल। पहला क्या है जी, ड्रा अ गाजियन सरफेस। कोई भी सरफेस है आप उसमें क्या ड्रा करें जी, गाजियन सरफेस ड्रा करें, ठीक है जी। सेकंड बेटा स्टेप हमारे पास है कि कैलकुलेट द टोटल चार्ज। क्या कैलकुलेट करना है जी, आपने टोटल जो चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। देन मेरे पास स्टेप है, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स, ठीक है जी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कैलकुलेट करना है। फोर्थ है हमारे पास अप्लाई गाजिस लॉ। गाजिस लॉ को फाइनली क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बेटा ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप, ठीक है जी, है जो कि स्टार हमारे पास है। इसमें 2 चार्जेस हैं, एक Q1 और एक है Q2। Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, Q2 जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, ठीक है जी, +6 और -6। तो बताएं टोटल फ्लक्स कितना होगा, ठीक है जी। तो ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आपने मुझे बताना है इसमें टोटल जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कमेंट्स में क्या होगी, ठीक है जी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।